कभी सोचा है सिर्फ 10 मिनट की देरी और जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो हमें बताती है कि बाद में कर लेंगे कहने की आदत हमें कितनी महंगी पड़ सकती है। ये सवाल ये इस कहानी की जान है और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है ना? कि आखिर हम अपने हर दिन को, अपने वक्त को कितनी वैल्यू देते हैं या बस यूं ही जाने दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो अर्जुन से। अर्जुन शिवपुर का रहने वाला एक ऐसा लड़का था जिसमें सच कहूं तो दुनिया जीतने की काबिलियत थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं था, वो उसकी अपनी ही एक आदत थी। देखिए, अर्जुन दिमाग का बहुत तेज था, होशियार था, पर उसकी एक ही कमजोरी थी, आलस। हर जरूरी काम के लिए उसका एक ही जवाब होता था, अरे कल कर लेंगे। और बस यही कल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन गया। अब हुआ ये कि अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर आ गया। यहां तो उसकी आदतें और भी बिगड़ गईं। दिन भर बस रील स्क्रॉल हो रही हैं, दोस्तों के साथ फालतू की गपशप चल रही है, और पढ़ाई पढ़ाई तो जैसे भूल ही गया था। माँ बाप की सलाह भी एक कान से सुनता, दूसरे से निकाल लेता। और फिर एक दिन एक फोन कॉल आता है, एक ऐसा फोन कॉल जिसने अर्जुन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। फोन पर उसका दोस्त था और खबर यह थी कि उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। बस यही वो मोमेंट था, जैसे किसी ने उसके सामने आईना रख दिया हो। फोन रखते ही अर्जुन एकदम टूट गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर मैं ही क्यों हमेशा पीछे रह जाता हूं। इसी बेचैनी में, इसी निराशा में वो मदद की तलाश में निकला और पहुंच गया नदी किनारे बैठे एक बौद्ध भिक्षु के पास। तो भिक्षु ने अर्जुन की सारी बात सुनी, उसकी परेशानी को समझा, लेकिन उन्होंने उसे कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया। नहीं, उन्होंने फैसला किया कि वो अर्जुन को एक कहानी सुनाएंगे, एक ऐसी कहानी जो उसे समय की असली कीमत समझा देगी। तो कहानी शुरू होती है रामू से। रामू एक बहुत ही गरीब बेचारा आदमी, शरीर एकदम कमजोर, कपड़े फटे पुराने और कई दिनों का भूखा। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं तो वो अपनी आखिरी आस लेकर पहुंचा वहां के राजा के पास। राजा बहुत दयालु थे। उन्होंने रामू को एक ऐसा मौका दिया जो किसी की भी जिंदगी बदल दे। राजा ने कहा, खजाने में जाओ और जितना सोना उठा सकते हो ले जाओ। सोचिए, बस एक छोटी सी शर्त थी, ये सब सूर्यास्त होने से पहले करना होगा। सूरज डूबा तो मौका भी खत्म। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है, यहीं से शुरू होता है रामू की गलतियों का सिलसिला। वो भागा भागा एक खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाने घर पहुंचा, और घर पहुंचते ही उसने अपनी पहली और सबसे बड़ी गलती कर दी। उसकी पत्नी चिल्ला रही थी, अरे जाओ जल्दी जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। पर रामू ने कहा, अरे रुको तो, पहले खाना तो खा लूं, बहुत भूख लगी है। मतलब जिंदगी बदलने वाला मौका दरवाजे पर था और रामू को आराम से बैठ के खाना खाना था, जैसे उसके पास पूरी दुनिया का वक्त हो। और बस यहीं से सब बिगड़ता चला गया। खाने के बाद सोचा, चलो एक छोटी सी झपकी ले लेता हूं। वो छोटी सी झपकी 2 घंटे की नींद में बदल गई। फिर महल के रास्ते में एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठा तो वहां 4 घंटे निकल गए। ये छोटी छोटी देरी उसका पूरा दिन खा गई। जब रामू हाफता कांपता महल के दरवाजे पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और दरवाजे ठीक उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए बंद हो गए। वो वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगा। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हमेशा के लिए गवा दिया है। कहानी खत्म हुई। भिक्षु ने चुपचाप अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और गहरा पछतावा। उसे समझ आ गया था कि रामू कोई और नहीं, वो खुद है। ये कहानी असल में उसी की थी। तब भिक्षु ने बस एक बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, या तो तुम समय के साथ चलो या समय तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देगा। एक सीधी सी लाइन, लेकिन इतनी गहरी, इतनी ताकतवर कि वो अर्जुन के दिल में उतर गई। बस वही एक पल था, अर्जुन को अंदर तक झकझोर गया और उसने उसी वक्त फैसला कर लिया, बहुत हुआ, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। कल से नहीं, अभी से मेरी जिंदगी बदलेगी। और ये कोई खोखला वादा नहीं था, उसने सच में कर दिखाया। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। सुबह सूरज के साथ उठना, फोन को हाथ तक नहीं लगाना, ध्यान करना और हर काम, हर पढ़ाई बिल्कुल टाइम पर। इस डिसिप्लिन ने ना सिर्फ उसके आलस को भगाया, बल्कि उसका जो कॉन्फिडेंस खो गया था ना, वो भी वापस आ गया।
और मेहनत का फल तो मिलना ही था, जल्दी ही मिला। जब एग्जाम के रिजल्ट आए तो अर्जुन का नाम टॉप 3 स्टूडेंट्स में था। ये उसकी नई जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी। और पता है सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? लोगों का नजरिया। वही लोग जो कल तक उसे फेलियर कहते थे, आज उससे सलाह लेने आ रहे थे, पूछ रहे थे, भाई कैसे किया? ये थी उसके अनुशासन की असली जीत। लेकिन अर्जुन यहीं पर नहीं रुका। उसे पता था कि जो गलती उसने की है वो बहुत से लोग कर रहे हैं, तो अब दूसरों की मदद करने की बारी उसकी थी। उसने अपने कॉलेज में एक ग्रुप शुरू किया, टाइम मास्टरी नाम से, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी वक्त की कीमत को समझ सकें। यही वो सीक्रेट था जो अर्जुन ने सीखा था, और अब वो सबको सिखा रहा था कि असली पावर ना तो गुजरे हुए कल में है, ना आने वाले कल में। सारी ताकत बस अभी में है, द प्रेजेंट मोमेंट। यही वो वक्त है जब हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं। ये एक कमाल की बात है ना? दुनिया में एक ही चीज है जो हर इंसान को बराबर मिलती है, चाहे वो सबसे अमीर हो या सबसे गरीब, और वो है समय। हर किसी को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। अब कौन सफल होगा और कौन नहीं, ये सारा खेल बस इसी पर है कि इन 24 घंटों का इस्तेमाल कौन कैसे करता है। इस विचार में बहुत ताकत है कि जो इंसान सुबह ये सोचकर उठता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, असल में वही इंसान जी रहा है, क्योंकि हर सुबह सच में एक नया मौका है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। मौके कल का इंतजार नहीं करते, कल का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा सही समय कब शुरू होता है।